जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। तो अब की बार साल 2024 में 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार हम करते हैं और उसका कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तभी हमें उसका पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप लोग कथा नहीं सुनेंगे तो ऐसा माना जाता है कि कथा नहीं सुनने से पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण सभी एकादशी का महात्म सुनाते हैं। ऐसे ही एक समय धर्मराज जी ने श्री कृष्ण से कहे कि हे मधुसूदन, आपके मुख से मैंने चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म सुन लिया। अब आप कृपा करके चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुनाने की कृपा करें। इस समय किस प्रकार से व्रत रखा जाता है, इस व्रत की महिमा क्या है, इस व्रत में कौन सा कथा पढ़ी या सुनी जाती है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत समय पहले वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थी। आप ध्यान पूर्वक सुनो। कथा के अनुसार रत्नपुरी नामक का एक नगर हुआ करता था, जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज करते थे। रत्नपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। चारों तरफ सुख और समृद्धि छाई हुई थी। पूरी तरह से धर्म का पालन होता था। वहीं पे अनेकों अप्सराएं और गंधर्व वास किया करते थे। उसी में ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी भी रहते थे। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत स्नेह प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वो दोनों एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के सभा में नृत्य का समारोह चल रहा था, जिसमें गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। और उसी दिन गंधर्व ललित भी उस सभा में उपस्थित गाना गा रहे थे। लेकिन गाते गाते ललित अपनी पत्नी ललिता की याद में खो गया, जिससे उसका एक पद थोड़ा सा सुर से बिगड़ गया। तब कारकोट नामक नाग ने उसकी भूल को भांप लिया और उसके मन में झांक करके और उसके भूल का कारण जान करके और जा करके राजा पौंडरिक को तुरंत ही बता दिया। तब ये बात सुन करके राजा पौंडरिक ने बहुत क्रोधित हुए और ललित को श्राप दे करके तुरंत एक विशाल गई राक्षस बना दिया। तब अपने पति को इस स्थिति में देख करके ललिता को बड़ा दुख हुआ। वो भी राक्षस योनि में विचरण कर रहे थे। ललित के पीछे पीछे चलती और उससे इस पीड़ा से श्राप से मुक्त कराने का कोई उपाय खोजती रहती। एक बार वो चलते चलते भटकते भटकते वो ऋषि सरंगी के आश्रम में जा पहुंची और हाथ जोड़ करके ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यवस्था ऋषि से कहने लगी। तब ऋषि सरंगी कहने लगे कि तुम बहुत ही सही समय पे आई हो। अभी चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी का नियम पूर्वक विधि विधान से उस एकादशी का व्रत करो और उस व्रत का सारा पुण्य अपने पति को दे देना। तब उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को राक्षस योनियों से श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तब ललिता ने ऋषि सरंगी के कहे अनुसार व्रत किया। व्रत का सारा पुण्य अपने पति को देते ही उसका पति राक्षस रूप से तुरंत वह अपने सामान्य रूप में आ गया और कामदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से ललिता और ललित दोनों विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक चले गए। मान्यताओं के अनुसार इस संसार में कामदा एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से ही
1000 वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। तो बता दूं कि कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। 10 दिन है शुक्रवार। तो इस एकादशी का जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। 10वीं तिथि के दिन उस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ये सब का सेवन नहीं किया जाता है। सरसों का तेल भी नहीं खाया जाता है। और एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर ले। इसके बाद विष्णु भगवान का पूजा विधि विधान से करें लक्ष्मी माता के साथ में। उस दिन विष्णु भगवान के पूजा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। वस्त्र भी पीला पहन लीजिएगा। केले का भोग लगाइएगा, पका हुआ केला का भोग लगाइएगा और विधि विधान से पूजा कीजिएगा। उनके मंत्रों का जाप कीजिएगा। विष्णु भगवान के पूजा में धूप दीप ये सब जला करके विधि विधान से उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद में आप सुबह में भी पूजा करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए, फिर शाम में भी पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद द्वादशी के दिन भी हमें सुबह में जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हमें शुभ मुहूर्त में ही पारण करना है। एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं और समय निकल जाने के बाद करते हैं तो उस व्रत को पाप के समान माना जाता है। इसलिए एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो एकादशी के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 20 अप्रैल को सुबह में 6 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच में हमें पारण कर लेना है। पारण करने से पहले आप कुछ ज़रूरतमंद को कुछ दान कर दीजिएगा। किसी ब्राह्मण को बुला करके अगर खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं, या पारण से पहले कुछ सीधा निकाल करके रख दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कामदा एकादशी व्रत की कथा बहुत पसंद आई होगी। तो कैसी लगी ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई कामदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी जान सके और कामदा एकादशी व्रत की कथा भी सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।